विवेक भैया जो हमारे क्षेत्र के जाने माने कलाकार, इनके हाथों में पता नहीं मां सरस्वती ने क्या कला दी हुई है कि एक बहुत अच्छे चित्रकार, साथ ही गले में ऐसी धुन है, ऐसी मधुर इनके गले से जो संगीत निकलती है, गीत निकलती है, और जो ये देश के, समाज के लेके आज के ज्वलंत मुद्दों पे जो बात करते हैं वो काफी प्रशंसनीय होता है। एक बार हमारे विवेक भैया के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद जितना आपने कहा उस काबिल तो नहीं, लेकिन सबसे पहले देवादिदेव महादेव बहुत भावन भगवान भोलेनाथ किस धरती को नमन करते हुए, और इस भगवान भोलेनाथ की धरती को जिन्होंने सजाया है, संवारा है, संजोया है, ऐसे ही आज अपने बीच नहीं है, वो अपनी आंखों से ओझल हैं। परम श्रद्धेय धुमरानंद स्वामी उर्फ काश्मीरी बाबा की इस धरती को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, विद्यालय के शिक्षक वृंद, विद्यालय के बच्चे, सम्मानित अपने बीच उपस्थित इस क्षेत्र के वरीय समाज सेवी के रूप में जिनकी अपनी पहचान परिचय के मोहताज नहीं, अपने निजी कार्यों में व्यस्तता के बावजूद भी हम सबों के बीच हमेशा चलते हैं, जिनका आदर प्रेम हमें हमेशा मिलता है, से सम्मानित अपने दिगंबर प्रसाद दिवाकर जी, इस क्षेत्र की सम्मानित जिला परिषद की सदस्या कुमारी प्रभा वर्मा जी, अपने बीच मौजूद इंडियन ऑयल के प्रोपराइटर अपने परम श्रद्धेय परमानंद जी, और हम लोगों के सारथी जिनके माध्यम से हम सभी अपने गंतव्य दिशा की ओर हमेशा निरंतर चलते रहते हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई कांग्रेस कमेटी जमुआ के प्रखंड उपाध्यक्ष विवेकानंद कुशवाहा जी, यहां पर उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आज आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस हम सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके पूर्व की वक्ता जिन्होंने कटु सत्य कहा, और यह भी बात सत्य है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की जितनी भूमिका, उससे कम यहाँ की युवतियों की भूमिका नहीं है। अगर इस देश को सुभाष चाहिए तो सुभाष के साथ इस देश को लक्ष्मीबाई की भी जरूरत है। हम एक नए राष्ट्र का निर्माण की अगर परिकल्पना करते हैं तो सभी समाज, सभी लोगों के संगठित, सभी लोगों के संरक्षित और सभी लोगों के साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। पिछले दिनों की घटना आप जान रहे, दिल दहला देने वाली घटना वो है कि एक सुहागिन के आंखों के आंसू के आगे, एक सुहागन के आंखों के आंसू के आगे सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। सबसे पहले अपने गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के वीर शहीद परम श्रद्धेय अजय कुमार राय जी, जो पुलवामा की घटना में शहीद हो गए, लाखों नम आंखों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। देश के उस सपूत को इस मंच के माध्यम से मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आज जिनकी प्रशंसा कुछ देर पहले हो रही थी, वाकई वो हैं, प्रशंसा के पात्र हैं कि जिला परिषद के पद को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आपने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना है, आपने एक ऐसे प्रतिनिधित्व कर्ता को चयन किया है जो आपके सामने 24 घंटा खड़ा रहने के लिए तैयार रहती है। क्या लगता है आपको कि घर के चौखट के अंदर रहने वाली महिला
जो दो दो सरकारी नौकरियों को छोड़ा और समाज की सेवा की भावना से आज आपके बीच खड़ी है। हम आग्रह करेंगे जन समूह से, आग्रह करेंगे जन सैलाब से कि सम्मानित क्षेत्र की जिला परिषद के सम्मान में एक जोरदार तालियों के साथ उनका हम सभी स्वागत करेंगे। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं। सुंदर ग्राफिक्स के साथ हम सभी चल रहे हैं भोलानाथ किड्स ग्लोरी स्कूल, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम को देने की कोशिश कर रहा है। विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उन तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि विद्यालय के उन तमाम नियमों को, विद्यालय के उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन शैली को आप आगे ले जाएं। मुझे याद है स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में जब पहले अमेरिका के शिकागो में गए थे, हम उस युवा और राष्ट्र निर्माण में जिनकी भूमिका रही थोड़ी उसकी चर्चा करना चाहूंगा। जब वो अमेरिका के उस रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां पे उन्होंने देखा क्या कि एक हम दूसरी दुनिया में आए हैं, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सभी धर्म के लोग वहां, धर्मावलंबी लोग वहां पहुंचे थे। जो ही रेल से उतरते हैं, सामने एक खूबसूरत जूती आती है और उस जूती का एक फरियाद होता है विवेकानंद से, और फरियाद वो ये करती है कि मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। वो ये नहीं कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। मेरी बात पे आप ध्यान देंगे, उस युवती को हिम्मत में होता है विवेकानंद से कहने का कि आपसे मुझे विवाह करनी है, लेकिन वो एक बात कहती है कि आप जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए। जिनके मुखमंडल पर प्रसन्नता की ललक झलक थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये तो तुरंत संभव है। वो बोला कैसे? विवेकानंद ने कहा उस युवती से कि आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। विवेकानंद अपनी आंखें, वो युवती अपनी आंखें बंद करके बैठती है, विवेकानंद उनकी गोद में बैठते हैं और कहते हैं मां आंखें खोलो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है। और वो युवती कोई साधारण युवती नहीं थी, उस युवती का नाम था मार्गरेट नोबल। जो ही विवेकानंद को अपनी गोद में बैठा देखी, शर्म से लज्जित होते उन्होंने कहा कि मेरी जो बातें थी अब तक मैंने शेयर की, उसके लिए क्षमा चाहती हूं। और उन्होंने अमेरिका को छोड़ करके भारत चली आई और यहां आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और वो आगे चल करके भगनी निवेदिता होगी। ये युवाओं की भूमिका होती है। ये युवा होते हैं, सभी युवा वो नहीं होते कि किसी की बहन के ऊपर गलत नजर रखे, किसी की मां के ऊपर गलत नजर रखे। सभी युवा वो नहीं होते जो अपनी दृष्टि को कुदृष्टि में तब्दील कर दे। मैं विवेकानंद की बात इसलिए कहा कि युवा और युवा पीढ़ी समाज के सबसे पहले अग्रसर होते हैं, अग्रणीय होते हैं और आगे चल करके राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा विद्यालय से कि विद्यालय जो रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, विद्यालय प्रगति के पथ पर है, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों की समस्या को भी यहाँ के अभिभावकों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। आज पूरा देश में ये तिरंगा जो वीर का निशान है, ये तिरंगा लहरा रहा है। मैं अजय राय की बात कर रहा था जो हम सबों को छोड़ के चले गए। जरा सोच के देखिए आप, उनके पिता से 2 दिन पहले बात होती है और वो अपने पिता को कहता है मैं पिताजी मैं लौट करके घर आ रहा हूं अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। लेकिन क्या पता था कि बहन से राखी नहीं बंधवा करके और सीधा वो अब क्या आएगा, उसकी लाश आएगी। ये बड़ी बात है, लेकिन गर्व इस बात का है कि जो बहन से राखी बंधवाने के लिए आ रहा था, देश के लिए शहीद हो गया। उस वीर को नमन करते हुए अपने समय को ध्यान में रख करके अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको। और सर से अगर अनुमति हो तो सर एक छोटा सा कार्यक्रम हम करना चाहेंगे, अनुमति हो तो सर, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों की दुविधा जानता हूं, समय की पाबंदी और सबों तक पहुंचना, कुछ भी हो जाए सर जरूर पहुंचेंगे, मैडम जरूर पहुंचेंगे। तो एक छोटा सा जो हमारे 9th क्लास के बच्चों के द्वारा जो तैयारी की गई है